अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं जिन मौजू पे बात करने जा रहा हूँ उसमें जो सबसे पहला है वो है साबिक DGFIA बशीर मेमन के कल जो उन्होंने होशर बैंक शफात की कल रात को शहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। तो अब हमारे का बाज़ लोगों को पता नहीं हो कि उन्होंने क्या इंकशाफात की हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये इंकशाफ किया कि जब वो DGFIA थे आज से तकरीबन 3 साल कबल, तो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया। तो वहाँ उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करवाई गई, जिसमें इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि बशीर मेमन साहब आप बहुत मशहूर हैं और आप जो भी केस बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो कामयाब भी होता है, तो आपने अब केस बनाना है। तो उनके बकौल उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि वो किस पे केस बनवाने जा रहे हैं और उन्होंने किस पे केस बनाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब आप टेंशन ना लें, तो हो जाएगा। तो कहते हैं वो वहाँ से उनके मुताबिक मैं वहाँ से गया, तो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके साथ थे। तो वहाँ से वो गए शहजाद अकबर जो कि मुशीर एहतसाब में वज़ीर-ए-आज़म के, उनके दफ्तर गए। तो वो कहते हैं कि मुझे वहाँ जाके पता चला कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उस पर मैंने केस बनाना है। तो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन वहाँ पे इनकार कर दिया कि मेरे ये अंडर नहीं आता, तो ये मेहरबानी करें। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे केस बनाएं, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन का होता है जो कि अदालत बनाती है, उसका काम है, तो हम तो बना नहीं सकते। तो कहते मैंने फ़ौरन वहाँ पे एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं नहीं बनवा सकता। बहरहाल उनके मुताबिक वहाँ से शहजाद अकबर के साथ हम 3 लोग फिर हम गए फ़रोग़ नसीम साहब के रूम में, तो वहाँ भी यही बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बनाइए, हम आपको मुकम्मल सपोर्ट देंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ माजरत कर ली है, और उन्होंने कहा कि वो जो उनको तमाम हिदायतें प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे थे और उनके मुताबिक उन्होंने केस जो बनवा रहे थे उस केस बनवाने का मकसद जस्टिस जो उनकी बाहर प्रॉपर्टी है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की, कि उन्होंने बाहर बेनामी जायदाद बनाई है और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बनाई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग पे आप केस बनाएं और उसको सामने लेके हम उस पर केस करेंगे, और वो केस जो है फ़रोग़ नसीम साहब खुद लीड कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने माजरत कर ली थी और मुझे नहीं पता था कि बाद में वो उस पर केस, मैंने उनको मना किया कि आप ये काम ना करें तो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं होगा। तो उनके मुताबिक मैंने उनको समझाया है। उनके मुताबिक कि वो रिटायर हुए थे, तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर कल शहजाद अकबर ने बयान दिया कि हमने उनको खुद निकाला था, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें कोई और ओहदा दिया जाए। बहरहाल कल रात को मुशीर जो हैं एहतसाब के शहजाद अकबर, उन्होंने उनको कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया है, जिसके अंदर उन्होंने उनको कहा है कि वो 50 करोड़ रुपये हर्जाना का नोटिस भेजा कि 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, अदरवाइज़ वो कानूनी कार्रवाई जो है उन पर की जाएगी। अब दूसरी जो बात है कि उनके कल रात के बयान के बाद आज हमने देखा कि हुकूमती हलकों में काफ़ी हलचल नज़र आई। तो सबसे पहले सेनेटर ओन अब्बास भप्पी उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया, फिर दोस्त आशिक अमान ने भी ट्वीट किया, और आज मरीम नवाज़ ने भी अपनी पेशी पे उनका जिक्र किया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और बशीर मेमन को उन्होंने हवाला भी दिया था। तो अब इसकी हकीकत अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि क्या उन्होंने तो इल्ज़ामात अब लगा दिए हैं, तो क्या अब जो जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या वो उसमें पेश होंगे, क्या वो उसके अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, तो क्या हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है सुप्रीम कोर्ट क्या वो जुडिशल कमीशन बनाएगी। क्योंकि ये अब जो उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं तो ये तब साबित नहीं हो सकते जब तक जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी ना की जाए। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत खुद आर्डर दे दे कि उनके इल्ज़ामात गलत हैं, तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हम उनको गलत साबित कर सकें। इसके अलावा आज की जो दूसरी खबर है वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान का जो उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है वो सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप बन गई है, क्योंकि वो आज समात कर रहे थे महकमा औक़ाफ़ की ज़मीन की जो कि एलिट फोर्स ने कब्ज़े में की हुई है। तो उस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमारी हाई कोर्ट की भी 50 कनाल ज़मीन है जिस पे आर्मी ने कब्ज़ा किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि मैं अपने जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनसे कहूँगा कि वो मेरी तरफ से आर्मी चीफ़ को ख़त लिखें कि ये जो आर्मी है उनकी वो क्या कर रही है। इसके अलावा उनका कहना था कि मुझे बतौर जज 11 साल हो गए हैं और किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे जवाब जमा ना करवाएं, मुझे जवाब मंगवाना आता है और ये सिर्फ 2 दिन का काम है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस कासिम खान ने जो DHA के सरबराह हैं ब्रिगेडियर सत्ती उनको भी तलब कर लिया। जस्टिस कासिम खान ने कहा कि ब्रिगेडियर सत्ती अपने स्टार उतार कर आएँ और ब्रिगेडियर को यहीं से मैं जेल भिजवाऊँगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होता कि वर्दी वाले जो हैं वो जाएँ और सीधा 2-4 वर्दी वालों को इकट्ठे लेके चले जाएँ, लोग ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लें। उन्होंने कहा कि आर्मी को ऐसे काम जेब नहीं देते और आर्मी चीफ़ को देखना होगा कि ये आर्मी क्या कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कल जो है उन्होंने लाहौर कमिश्नर को भी तलब कर लिया और DC को भी तलब कर लिया कि वो भी कल आएँ और मैं उनसे भी पूछ करूँगा कि उनके होते हुए ये शहर
के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अलावा उनका मज़ीद ये कहना था कि जो फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान हैं उनको ज़्यादा वेलफेयर दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, तो क्या जो हमारी पुलिस है, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ वकला हैं, जजेस हैं, क्या उनकी कोई कुर्बानी नहीं है? तो फ़ौज को ये भी देखना होगा और फ़ौज को ऐसे काम से नहीं देते। तो इसके साथ ये मेरे आज के 2 मुख्तसर से व्लॉग थे जो मैंने न्यूज़ पिक की हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि अभी मैं न्यू आया हूँ तो आपकी जो कमेंट्स होंगे वो मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे और जो गलतियाँ उसकी निशानदाही भी ज़रूर कीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।